क्या डाउट है तो बोलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, नामपद सर्वनाम प्लस विभक्ति प्रत्यय। आज हम लोग देखेंगे क्रियापद, कालಗಳು और अव्ययಗಳು में जोड़ी नुड़ी दुरुक्ति अनुकरण में ये देखेंगे पहले। अब देखेंगे क्रियापद देखेंगे। क्रियापद देखकर बाद में खींचेंगे। जैसे कालಗಳು, क्रियापद जब आपको मालूम होगा तो कालಗಳು भी इजी मालूम पड़ेगा। चलो क्रियापद। क्रियापद मीन्स क्या है, वर्ब। इंग्लिश में जैसे हमें वर्ब बोलते हैं, उर्दू में क्या तो फेल कर को बोलते हैं, फेल कर को उर्दू में फेल कर को बोलते हैं, और हिंदी में क्रियापद ही बोलते हैं। क्रिया का मतलब क्या है, काम। मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलना ये भी काम है, जो आप बैठकर सुन रहे हैं ये भी काम है, बुक को देख रहे हैं ये भी काम है, बुक में लिख रहे हैं ये भी काम है, जाना काम, आना काम, सबसे बड़ा काम खाना ये भी काम है। तो ये सब क्या है, काम। क्रियापद बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हमें, क्रियापद। और एक बात, जब क्रियापद के आखिरी जुमला जो होता है ना, वो जो वर्ड का सेंटेंस का जो आखिरी जुमला जो होता है ना, वो हमेशा क्रियापद ही होता है। जैसे अब देखो, राहुल शालेगे ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। ರಾಧಾ ಆಟ ಆಡಿದಳು। ರಹೀಂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವನು। राहुल शालेगे ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। राहुल कहाँ जा रहा है, स्कूल को जाना। ये जाना क्या हुआ, क्रियापद, काम। इसे हम क्रियापद बोलते हैं। राधा आट आडिदಳು, राधा क्या कर रही है, खेल रही है। ये खेलना क्या हुआ, काम, क्रियापद। रहीम ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವನು, रहीम क्या कर रहा है, घूम जा सकते, नको बोले तो भी जा सकते एग्जाम के पहले, ठीक है। तो ये जाना क्या है, काम। तो ये जुमले का आखिरी अल्फाज जो है ना, ये क्रियापद रहता है हमेशा। ಆಟವಾಡಿದಳು, ನೋಡಿದಳು, ಹೋದಳು, ಬಂದಳು, ಕುಣಿದಳು, ನುಡಿದಳು, ये सब क्या है, क्रिया है। जैसे क्रिया में जैसा यहाँ पर नाम चेंज होता है, वैसा क्रिया की हालत चेंज होती है। जैसे यहाँ पर टाइम चेंज होता है, वैसा क्रिया का चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या बोलते हैं, क्रियापद बोलते हैं। अब ये क्रियापद, ये जस्ट जानने के वास्ते रख लो। क्रियापद के मूल रूप को हमें धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियापद मूल रूपವನ್ನು धातु ಎನ್ನುವರು। ये सब क्रियापद है। इसका एक मूल रूप है, इसका क्या है, मूल रूप। मूल रूप बोले क्या, मेन वर्ड। देखो जैसे अभी हमें यहाँ राहुल है बोलकर क्या करें, हमें ताने लगाए। अगर वो राधा यहाँ ही बोलेगा क्या लगता है, यहाँ ताड़े, ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ। हाँ, जारी, ये वर्तमान में है बोलकर क्या हुआ, ताने ताड़े लगा। अगर इसे हमें भूतकाल में ले बोले तो क्या होगा, ಹೋದನು, ಬಂದಳು। तो यहाँ पर क्या होगी, क्रिया उसके हिसाब से चेंज होगी। क्रिया होने के पहला जो मेन वर्ड रहता है उसे हमें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कन्नड़ में क्रियापदದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು बोलते हैं। क्रियापदದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು धातु ಎನ್ನುವರು। अब समझ लो, राहुल शालेगे ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ये ಹೋಗುತ್ತಾನೆ है नहीं, इसमें मेन वर्ड क्या है, ಹೋಗು। तुम इसे किसी भी एंगल में क्या कर सकते हैं, जोड़ को लिख सकते हैं, क्रियापद बना सकते हैं। लड़का रहा तो ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, लड़की रहे तो ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ। तुम्हें जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। कब,
जब तुम्हारे पास एक मेन मूल वर्ड उसका रहा, तो धातु रहा, तो क्रियापद का मेन रूप रहा, तो तुम लोग क्रियापद को मुकम्मल कर सकते हैं। ये भी क्रियापद है, ये भी क्रियापद है, ये भी क्रियापद है, लेकिन इसे धातु बोलते हैं, ये पूर्ण प्रमाण का क्रियापद बोलते हैं। जैसा अब आडिदड़ु, आड़ू, होगुवनु, होगु, ये क्या है? धातु है। ये क्या है? क्रियापद। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे। तगुलितु, ये भी क्या है? क्रियापद। हाडिदनु, ये भी क्रियापद। मई मरिदनु, ये भी क्रियापद। गोपालनु बनक्के होदनु, ये भी क्या है? क्रियापद। गिड़ी 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 गिड़ियु हारिद, गिड़ियु हारितु, हारितु बोले तो क्या है? उड़ना, ये भी क्या है? क्रियापद। ये सब जो काम के चीज़ों को बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रियापद। और ये सेंटेंस का आखिरी वर्ड जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? क्रियापद रहता है। समझ में आया? इससे ज़्यादा क्या डिफिकल्ट है नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ क्या लेंगे हमें? देखो क्रियापद इसमें बहुत थे, अभी निषेधार्थक था, वो था, लेकिन अब उसकी क्या हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी देखे, में सीरीज एग्ज़ाम में देखे, इतना डीप नहीं। क्रियापद के बारे में पूछें, कालगढ़ के बारे में पूछें, लेकिन धातु निषेधार्थक इसके वास्ते हम ना क्या ज़्यादा नहीं। तो क्रियापद बोले तो क्या एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में रख ले। समझ में? नेक्स्ट कालगढ़। हाँ, कालगढ़ बोले के तो एक्चुअली काल बोले तो क्या होता है? पैर होता है, वो पैर नहीं। कालगढ़ बोले तो क्या है? सीजन। जैसे जमाने, तुम्हें उर्दू में पढ़ते हैं तो जमाने हाल, जमाने मुस्तकबिल, हाँ जमाने माजी, जमाने माजी, ये जैसा हम तुम्हें 3 पढ़ते हैं वैसा कन्नड़ में हमें भी कालगढ़ में 3 पढ़ते हैं। पहला आएगा भूतकाल, भूत बोले तो माजी, माजी एमएलए, माजी एमपी, माजी हेडमास्टर, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्तमान काल, वर्तमान बोले तो हाल में, जो हाल में चल रहा है उसे वर्तमान बोलते हैं। नेक्स्ट भविष्यत काल, भविष्यत काल बोले तो क्या? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाली, मुस्तकबिल, 3 चीज। अब ये ऐसा पूरा डिटेल में ये करने का नहीं से, एक ट्रिक्स के हिसाब से देख ले को याद कर ले छोड़ने का, एग्जाम पर्पस कैसा। अब समझो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, या कॉमन इसमें 3 ही पढ़ेंगे। अगर वो चाहे तो तुम्हें ये ले सकते हैं, क्या वस्तु वो चीज़ों को ले सकते हैं। नपुंसकलिंग में चाह सकते हो वस्तु चीज़ों के लिए, हमें दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो भूतकाल में क्या रहता है? स्त्री रहा तो भूत में क्या है? यहाँ स्त्री में रहा क्या रहता है? दड़ू। सेंटेंस कौन सा भी लो तुम्हें, अगर वो पास्ट में है, अगर कोई लड़की का पास्ट का ये है तो वह शब्द क्या आएगा? लास्ट में दड़ू आएगा। अगर लड़का है तो क्या आएगा? दनु आएगा। अगर कॉमन जेंडर है या सब लोग है तो वहां क्या आएगा? दरु या इत्तु, तू आएगा लास्ट में। इत्तु, नोडितु, माडितु, हारितु तो आएगा।
समझ में क्या आएगा? दड़ु, दनु, दरु, तु। नेक्स्ट वर्तमान काल। वर्तमान में क्या आएगा? वर्तमान बोले तो प्रेजेंट चल रहा है। अगर लड़की रहे क्या आएगा? ताड़े और एक आएगा इसमें तिद्दाड़े। ताड़े आया तो भी वर्तमान काल, तिद्दाड़े आया तो भी वर्तमान काल। पुल्लिंग में क्या आएगा? ताने, तिद्दाने। नपुंसकलिंग में क्या आएगा? तारे, तिद्दारे, अथवा वहां तदे। क्या आएगा? तदे, इदे, इदे द भी आ सकता है। इदे, शालेंदु, इदे, इदे बोले क्या है? आज चल रही है। तो ये वर्तमान। भूत में क्या आता है? लड़की रहे तो दड़ु, लड़का रहा दनु, कॉमन रहा तो दरु, अथवा लास्ट में हमें तू जोड़कर हमें बोल सकते हैं। वर्तमान में क्या आएगा? ताड़े, तिद्दाड़े, ताने, तिद्दारे, सॉरी ताने, तिद्दाने, तारे, तिद्दारे, तदे अथवा इदे। ये कहीं में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। अब भविष्य काल में क्या आएगा? अगर लड़की है तो वड़ु, लड़का रहा वनु, कॉमन रहा वरु और उदु, इरुವುದು, ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದು, इस तरीके से। तो ये कालगणु। कालगणु को हमें क्या है? सिंपल तरीके में से सीख लेने का। खाली लास्ट का 2 वर्ड, 1 वर्ड देखकर हमें पहचान सकते हैं कि ये कौन से काल में सेंटेंस है। अब फॉर एग्जांपल, ಬನದ ಗೋಪಾಲನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬನಕ್ಕೆ ಹೋದನು। अब होदनु कौन सा काल है? भूतकाल। दनु आ रहा नहीं, लास्ट में आ रहा नहीं, तो ये क्या हुआ? भूतकाल। ಪುಟ್ಟರಾಜ, ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು। क्या आया? दरु कहाँ है? लास्ट में। दरु बोले क्या हुआ? भूतकाल। समझ में आया? ऐसा तारे ताने आया क्या? तो राहुल आट आडुತ್ತಿದ್ದಾನೆ, तिद्दाने आया तो क्या है? कौन सा है? वर्तमान काल। शिक्षकರು पाठ ಮಾಡುವರು, ಮಾಡುವರು बोले क्या? भविष्य काल। समझ में आने? ये लास्ट के चंद शब्दों को देखकर तुम्हें क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में कालगणों की पहचान कर सकते हैं। नोट डाउन लिख लो। कालगणों आप देखिए। इसके बाद हम लोग आज अभी अव्ययगणु। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। अव्ययगणु बोले तो क्या? अव्ययगणु उन शब्दों को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे टाइप्स है, जैसे नामपद या लिंग, वचन, कुछ भी इस्तेमाल करो, उन शब्दों को तुम्हें बदल नहीं सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययगणु। अब फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, तुम्हें कौन सा भी ले लो, जैसे रामनु बेग बेग होदनु। अब इसमें बेग बेग क्या है? ये अव्यय है, समझो। फॉर एग्जांपल राम के बदल को तुम्हें क्या डालो? सीता को डालो। सीता बेग बेग होदड़ू चाहता है, सीता को छोड़ो, राम सीता दोनों को मिला को बोलो, राम ಮತ್ತು सीता ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋದರು। ये बाकी के सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन अव्यय का शब्द क्या है? वो चेंज नहीं हो सकता। ना उसके ऊपर लिंग असर कर सकता है, ना काल असर कर सकता है, ना नामपद, कुछ भी असर नहीं करता। ऐसे शब्दों को हमें क्या बोलते हैं? अव्ययगणु। अव्यय में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से 3 चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वो है जोड़ी नुड़ी या जोड़ी पद, अनुकरणव्यय, द्विरुक्ति। ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट आएगा जोड़ी पद अथवा जोड़ नुड़ी बोलते हैं। जोड़ी पद बोले क्या?
एक शब्द को एक शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलकर बोलना। जैसे हमारे आड़ भाषा में हमें बोलते रहते हैं, कॉमन चीज़ें बोलते रहते हैं। जैसे क्या साहब खाना पीना हुआ, खाना एक तरफ पीना एक तरफ, दो शब्दों को क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ को बोल रहे हैं, अलग अलग है लेकिन बोल रहे हैं। हाँ, क्या साहब तुम्हें आजकल आना जाना कम करें। देखो ये आना जाना दो शब्द है लेकिन बोलने का मतलब क्या कर रहे हैं, मैं एक, ये घर बार की उसावरा कर को बस हो गया, घर बार। अब ये बोलने का तरीका, हाँ क्या रे पढ़ाई गिड़ाई कहाँ गई है क्या, या पढ़ाई गिड़ाई बोलते नहीं, बोल रहे नहीं। ऐसा आड़ भाषा में बोलने को हमें क्या बोलते हैं, जोड़ी पद। ऐसे कन्नड़ में बहुत सारे शब्द है जो हमें ऐसा फ्लुएंट में रेगुलर हमें बोलते हैं। जैसे कालू कड्डी, दवस धान्य, अंध चंद, अंध चंद, कप्पू कानिके, कप्पू कानिके, तिಳಿ ನುಡಿ, ತಿಳಿ ನುಡಿ, ಆಟ ಪಾಠ, ಮನೆ ಮಠ, ಅವನು ಇವನು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ, ये सब क्या है, जोड़ी पद। जोड़ी का मतलब क्या है, जोड़ियों में बोलना। काड़ू के साथ कड्डी फ्री मिल रहे हैं, दवस के साथ धान्य, अंध के साथ चंद, कप के साथ कानिके, तिड़ी के साथ नुड़ी, आट के साथ पाट, मने के साथ मठ मिल रहा है, अवनु के साथ इवनु भी मिल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हमें क्या बोलते हैं, जोड़ी पद। समझ में आया। नेक्स्ट है अनुकरण व्यय। अनुकरणे, अनुकरणे बोले तो क्या, अनुकरण, हाँ अनुकरणे, अनुकरणे मीन्स क्या है, नकल करना, कॉपी करना। अनुकरण मीन्स, अनुकरणे की मीनिंग होती है। अब अनुकरण व्यय बोले तो क्या, कोई भी एक शब्द का, एक आवाज का उसे नकल कर कर बोलना। क्या बे हमारे अब्बा उसे फड़ल फड़ल मारे, फड़ल फड़ल क्या है, ऐसे तो ये इन शब्द जब बोलते हैं, में एक शब्द को दो बार बोलते हैं लेकिन इसकी मीनिंग नहीं रहती, सिर्फ ये आवाज को बोलते हैं जो हमें नकल कर कर बता सकते हैं। सांप कैसा जा रहा था रे, सर सर जा रहा था सर, बारिश रप रप पड़ रहा था देखो। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैं अनुकरण व्यय। इसमें सिर्फ साउंड रहता है, मीनिंग नहीं रहती, एक शब्द को दो बार बोलते हैं। रात भर मचरा स्वयं कर सता रहे दो, स्वयं ये आवाज कर को बोलना, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरण व्यय। जैसे पटापटा, पटापटा ने आया तो भी क्या गलत नहीं। धड़ा धड़ा, झना झना, इसमें हो रेखा था रोइंग साउंड, ये भी इसमें अनुकरण में चाहता है, एक ही छह रोइंग कर को एक आवाज है, मच्छर गिच्छर का गूंजने का आवाज, ये वो आता है इसमें, अनुकरण में आता है। जुड़ो जुड़ो, धागा धागा, एक ऐसे बहुत सारे हैं, देख लो तुम एग्जाम। नेक्स्ट आएगा इसी में का द्व्युरुक्ति। द्व्युरुक्ति, द्व्युरुक्ति बोले तो, द्व्यु बोले तो दो, उक्ति बोले तो अल्फाज, एक अल्फाज को दो बार बोलना, उसे क्या बोलते हैं, द्व्युरुक्ति।
सर यहाँ भी एक ही अल्फाज को 2 बार बोल रहे हैं, तो यहाँ भी एक अल्फाज को 2 बार बोलने का, यहाँ बोलने का तरीका अलग, यहाँ बोलने का तरीका अलग। यहाँ पर सिर्फ साउंड को ले रहे हैं, यहाँ पर 2 मीनिंग वाले शब्द हमें सेम एज इट इज़ हमें बोल रहे हैं। जैसे हमें 8 भाषा में जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो महीज बोला तो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ में जो शब्द बोलते हैं ना उसे हमें क्या बोलते हैं, द्विरुक्ति में, जिसमें मीनिंग हो। जैसे बेगा बेगा, बेगा बेगा, नोडी नोडी, हेड़ी हेड़ी, केड़ी केड़ी, ये सब। इसके साथ कुछ ऐसे शब्द है जो लिखते वक्त अलग अलग टाइप लिखते हैं, लेकिन बोलने का मतलब एक ही रहता है। जैसे नट्ट नडवे, नट्ट नडुवे, नट्ट बोले तो बेकिच, नडुवे बोले तो बेकिच। हच्च हसिरू, हच्च हसिरू, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ನಟ್ಟ ನಡುವೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಹೊರೆಕ್, ಒಂದೊಂದು, ಒಂದೊಂದು बोले तो क्या है, द्विरुक्ति, 1 + 1 1 1। तो ये बहुत सारे शब्द तुम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बच्चों आज बहुत सारी चीज़ें पढ़े। पहले नामपद, सर्वनाम, विभक्ति प्रत्यय, क्रियापद, कालगळु, अव्ययगळु। अव्ययगळु में सिर्फ 3 पढ़े हैं। जैसे हमें तत्सम तद्भव भी पढ़ना है। तत्सम तद्भव क्या है, सिंपल सा वर्ड है। तत्सम तद्भव बोले क्या है, तत्सम, तत्सम, तत्सम बोले क्या, तो जब ये संस्कृत से कुछ शब्दों को हमें कन्नड़ में लिया गया, कुछ शब्दों को बदलाव किए, कुछ शब्दों को ऐसा चले। अब तत्सम बोले तो ऐसा चुटा को ले, अब कवि एच कविच पढ़ रहे हैं हमें, उसे चेंज नहीं करें। वो तद्भव में क्या होता है, कवि जाकर क्या होता है, कब बिगा होता है, कवि जाकर कब बिगा होता है, पुस्तक जाकर अधिके होता है, सीरी जाकर सीरी होता है। तो ऐसे कुछ बदलाव होते हैं, उसे हमें क्या बोलते हैं, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव सब किताब के मश्क के पीछे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को देख लेंगे बोले तो इंशाल्लाह तुम्हारी पढ़ाई हो जाती है। और रही बात ग्रामर की पढ़ाई करने के लिए, अब जो क्लासेस सुन रहे हैं ये काफ़ी है, ज़रा एक नज़र जस्ट देख लो। और इंशाल्लाह अगली क्लास में संधि, समास, अलंकार, छंदस्सु, इन चीज़ों के बारे में बात करना है, और ख़ास लेटर के बारे में भी बात करना है।